ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर में कला एवं संस्कृति की विंग के इस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए आप सभी कलाकार एवं कलाकार प्रेमी भाई बहनों का हमारे तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रातःकालीन सत्रों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया गया राजयोग, इस विषय पर अलग अलग टॉपिक्स पर आपको हमारी भिन्न भिन्न बहनें व्याख्यान देंगी और अनुभव भी कराएंगी। जो मुख्य अम्ब्रेला थीम है आपकी कि सुसंस्कृत समाज में कलाकारों की क्या भूमिका है, इस विषय को लेकर ये सारा सेमिनार है। तो सबसे पहले अगर हम समाज को सुसंस्कृत बनाना चाहते हैं, कल्चर्ड सोसाइटी हम चाहते हैं, तो पहले तो हमें यह लक्ष्य रखना होगा कि हमें पहले कल्चर्ड बनना है, तब तो समाज बनेगा। क्योंकि एक के सुसंस्कृत होने से परिवार होगा, परिवार से समाज होगा, समाज से देश होगा, देश से विश्व होगा। लेकिन ये भी कभी समय था जरूर जब भारत बहुत सुसंस्कृत था, बहुत कल्चर्ड सोसाइटी थी। आर्यन सिविलाइजेशन की बात करते हैं भारत में। आर्य माना सुधरे हुए, बड़े कल्चर्ड। तो वो जो समाज था वो कैसा समाज था और अभी वो क्यों नहीं है। आज हम सब अगर कहीं बिगड़ गए हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर जीवन में दुख, अशांति, लड़ाई झगड़े, मारामारी, हाथापाई, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, वैर, दुश्मनी, ये सब समाज में है तो समाज तो सुसंस्कृत नहीं हो कहलाएगा। पर वो समाज सुसंस्कृत तब कहलाएगा जब हर एक के जीवन में शांति हो, प्रेम हो, दया हो, रहम हो, सद्भावना हो, सहयोग हो, एक दो को स्वीकार करने वाले हो। बहुत सारे जीवन में मूल्य चाहिए, तब एक एक के मूल्यवान होने से यह समाज मूल्यवान सुसंस्कृत बन सकता है। पर ये मूल्य जो हमारे में थे तब ये भारत इतना ऊंच था, वो आज लुप्त क्यों हो गया है। क्योंकि चारों ओर अगर हम नजर घुमा रहे हैं तो यही देखने में आता है कि आज क्या हो गया है भारत को। ऐसी दशा, ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, तो कई तो समझ ही नहीं पाते हैं। परंतु अगर हम थोड़ी दूरदृष्टि रख करके सोचें तो इसमें एक एक का योगदान चाहिए। केवल हम दूसरों को दोष दे करके कहें कि समाज ऐसा हो गया है, उससे समाज बदलेगा नहीं। मैं कैसा हूं, अगर मैं बदल जाऊंगा तो समाज बदल जाएगा।
तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत सुंदर नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम दूसरों पर अंगुली उठाते हैं, ये ऐसा है, लेकिन इनडायरेक्टली 3 अंगुली हमारे तरफ है, मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं। तो इसीलिए मैं आज एक बहुत बड़ी कहेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस भी बन गया है। मैं कौन हूं, मैं को हमने कहाँ तक पहचाना है? क्योंकि सुबह से लेकर के रात्रि तक हम मैं कहते रहते हैं, लेकिन अक्सर करके 2 प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज दर्शाते हैं मैं कहते समय। एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना अभिमान है अपनी उपलब्धियों का, इतना घमंड रख के बैठे हैं, चाहे नाम का, रूप का, धन का, कलाओं का, कोई विशेषताओं का, कोई भी, बुद्धि का। और उनका जो अभिमान है वो हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है। तो ये भी एक मैं की स्थिति है, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। तो दुनिया के आगे तो शायद हम इस प्रकार की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते होंगे, लेकिन जब भगवान के सामने जाते हैं तो दूसरा ही मैं निकलता है। मंदिर में जाते हैं तो मैं कैसा हूं, इतनी हीनता दिखाते हैं, बताते हैं अपनी। आरती भी गाते हैं तो आरती में भी क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी। तो भगवान के आगे मैं की परिभाषा देते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी। और दुनिया के आगे परिभाषा अपनी देते हैं, मैं सेठ साहूकार स्वामी धनी रूपवान सुंदर जो। तो दुनिया के आगे कुछ और परिचय है मेरा, और भगवान के आगे कुछ और परिचय है मेरा। अब कई कलाकार होते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, तो जितनी भी फिल्में होगी, हीरो हीरोइन होते हैं, तो हर एक फिल्म में उनका अलग अलग अभिनय होता है। लेकिन अभिनय भले अलग अलग हो, लेकिन उसका सही परिचय तो वो नहीं होता है ना। अमिताभ बच्चन जो बहुत महान कलाकार हैं, उनके लिए कहा जाता था कि एक दिन में 5 फिल्मों में शूटिंग करता था। एक दिन के अंदर ही 5 फिल्मों में शूटिंग। तो सुबह के समय कूली बन जाता था और शाम के समय शहंशाह बन जाता था। तो कूली भी और शहंशाह भी बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन फिर भी कहने में आता था अमिताभ बच्चन, क्योंकि आइडेंटिटी इज डिफरेंट। रोल तो कोई भी बजाए, कितने भी बजाए, कितने भी प्रकार के बजाए, पर आइडेंटिटी तो बदलती नहीं है ना, वो तो वही रहती है कि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग है। इसी प्रकार हम भी कलाकार हैं इस विश्व मंच पर। और अगर हम देखें तो सुबह से लेकर रात्रि तक कितने प्रकार के रोल बजाते हैं जीवन में। पत्नी के आगे अलग रोल है, पति का रोल है, माँ के आगे बेटे का रोल है, बच्चों के आगे पिता का रोल है, दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ अलग रोल है, दोस्तों के साथ अलग रोल है। तो कितने रोल हम भी बजाते हैं। ऐसे नहीं कि केवल वो कलाकार ही बजाते हैं, हम भी कलाकार है इस विश्व मंच पर। और उस विश्व मंच पर कलाकार होकर फिर वो कलाकार बने तो डबल कलाकार हो गए। तो हर एक कलाकार तो है ही, परंतु इतने रोल बजाते हुए भी हम कौन हैं,
ये आज इतनी बड़ी पहेली बन गई है। इसीलिए बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े दर्शन शास्त्रियों ने यही प्रश्न किया, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूं। अर्जुन ने भी यही प्रश्न भगवान से किया, आखिर मैं हूं कौन। क्योंकि मैं कौन हूं ये समझ जाऊं तो फिर कई प्रश्नों का भी हल मिल सकता है जो अन्य प्रश्न है। मैं कहाँ से आया हूं, मैं क्यों हूं, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारे आध्यात्मिक प्रश्न भी हैं। तो दो प्रकार की हम कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाते हैं, पर वास्तव में आइडेंटिटी तो एक ही होगी ना। या तो मैं सेठ साहूकार सुंदर हूं, या तो मैं नीच पापी दास कपटी हूं। एक्सट्रीम एंड्स है। तो इसीलिए मैं कौन हूं ये पहेली बन गई है। अब ये पहेली कौन हल करे, क्योंकि सत्य परिचय सदा एक होगा, वो बदलेगा नहीं। रोल्स बदलते हैं, हमारी जो अभिनय है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो सत्य परिचय वो तो एक ही होगा, क्योंकि सत्य बदलता नहीं है। बाकी सब झूठ है, वो तो सब नकली है, वो सब बदलता रहता है। पर सत्य तो नित्य होता है, अविनाशी होता है, सदा होता है, एक रस होता है। तो दुनिया के इस मंच पर भी मैं कौन हूं, जो वास्तव में दुनिया के नजरों में भी वही हूं और ईश्वर के नजरों में भी वही हूं। ये नहीं ईश्वर की नजरों में कुछ और दुनिया की नजरों में कुछ और, या मैं दुनिया को कुछ और अपना परिचय दे रहा हूं और भगवान को कुछ और दे रहा हूं। तो वो कौन हूं मैं, और उसको अगर हमने समझ लिया तो वास्तव में हमने खुद को समझ लिया। और यही हमें योग सिखाता है। योग बहुत बड़ी चीज है। योग केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं का ही दूसरा नाम नहीं है। योग तो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन में कई कलाएं हम सीखते हैं, पर जीवन जीना भी एक कला है। जीवन जीना, कैसा जीवन जिए। और अगर जीवन जीने की हमें कला आ गई, जिस जीवन में सुख शांति प्रेम आदि ये सद्गुण हैं, तो ये जीवन तो हीरे तुल्य है। ये ईश्वर का एक वरदान है जो मानव जीवन के लिए कहा गया है। मानव जीवन अति दुर्लभ है, परंतु यही जीवन में अगर दुख शांति आदि अवगुण हैं, कष्ट पीड़ा तकलीफ विघ्न समस्याएं न जाने क्या चिंताएं, तो ये जीवन तो एक अभिशाप है। वरदान तो बहुत दूर, जैसे स्वप्न ही होगा, अभिशाप बन जाता है। तो हम अपना जीवन अभिशाप बना रहे हैं या वरदान बना रहे हैं, उसको क्या मूल्य दे रहे हैं, ये हम अपने आप से पूछें। क्योंकि उस प्रकार से हम अपने जीवन को निभाएंगे। और उसके लिए अगर हम सचमुच वरदान समझते हैं, तो योग उसके लिए हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि जीवन जीने की कला सिखाता है। तो इसीलिए योग क्या चीज है उसको हमें समझना होगा। केवल 2-4 क्रियाएं कर ली, आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिया और हम समझ रहे हैं कि हमने तो योग किया। योग इतनी सिंपल चीज नहीं है। तो इसलिए योग क्या है, अगर हम इसकी जड़ में जाएं, योग शब्द की परिभाषा क्या है। संस्कृत के युज शब्द से निकला है ये शब्द योग, जिसको आज योगा कह करके इसका अपभ्रंश कर दिया है और कुछ शारीरिक आसनों को ही का दूसरा नाम रख दिया है योगा। पर जो असली संस्कृत शब्द है युज, जिससे योग शब्द निकला है,
उसका सरल से सरल अर्थ है जोड़। जोड़, कोई भी प्रकार का जोड़, एक मिलन कहो, मिलाप कहो, संबंध कहो, एक याद कहो, एक योग है। किसी व्यक्ति को हम बहुत याद कर रहे हैं मानो, और वो व्यक्ति पहुंच जाता है तो हम कहते अरे क्या योग था मेरा, आपको अभी याद ही कर रहे थे और आप आ गए, क्योंकि मन से मिल गए और वो मन के कारण खींचे हुए चला आया वो। तो ये भी एक योग है। किसी कुमार और कुमारी की सगाई करनी है, संबंध जोड़ना है, तो वो भी योग है। संबंध भी एक योग है, क्योंकि उसमें मिलन तब होगा, संबंध तब जुड़ेगा जब कुछ मैचिंग होगा, तभी कहेंगे हाँ योग है, तो इनका विवाह सुखी होगा। तो इसलिए योग शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं, पर सबसे सहज अर्थ है कोई भी जोड़। अब ये जोड़ भी कई प्रकार के हैं। चीजों को भी हम जोड़ते हैं। गणित में, अरिथमेटिक में हम एक हिसाब निकालते हैं, ये चीज ये चीज ये चीज, तो उसकी गिनती करते हैं और फिर लास्ट में लिखते हैं कुल योग, है ना, टोटल सम, कुल योग। तो जोड़ना, वस्तुओं को जोड़ना, चीजों को जोड़ना, पैसे को जोड़ना, कोई भी चीजों को जोड़ते हैं वो योग है। एडिशन करते हैं वो योग है। बिजली की तार का कनेक्शन लेते हैं, ये भी एक बिजली घर से योग है। इसी प्रकार मन से भी किससे मिलन होता है, ये भी एक योग है। पर सबसे ऊंचा योग है आध्यात्मिक योग। ये ऊंचे से ऊंचा योग जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होता है। और वास्तव में देखा जाए यही मिलन राजयोग है, क्योंकि उस सर्वोच्च से मिलन है। मिलन का अनुभव तो हम पल पल पर करते रहते हैं। यूं कहें कि योग तो पल पल पर होता है। आप जहां से आए, यहां आए, पर उसके पहले इससे ही आपका योग लग गया था कि इन दिनों में 7 तारीख से लेकर 10-11 तारीख तक मैं यहाँ हूँ, मैं 6 तारीख को निकलूंगा, 7 को पहुंचूंगा, तो 6 तारीख से 13-14 तारीख तक मैं मुंबई में नहीं हूँ मानो। तो कोई अगर आपसे मिलना चाहे, आप कहेंगे मैं 8 तारीख आपसे मिलने आऊँ, आप कहेंगे सॉरी मैं उन दिनों में माउंट आबू होऊंगा। तो पहले से ही आपका योग माउंट आबू से जुड़ गया था। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि बार बार माउंट आबू जा रहा हूँ, ये आपने कहा होगा। तो इसीलिए मन से तो आप यहाँ पहुंच ही गए थे। तो मन से भी एक योग होता है, और मन से फिर ईश्वर से भी योग होता है। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ। और अर्जुन की बार बार यही शिकायत थी कि मन बड़ा चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़े की तरह है, बेलगाम होके भटक रहा है, भाग रहा है, बंदर की तरह कूद रहा है। यहाँ अभी ये सोच, फिर नेक्स्ट मोमेंट दूसरा सोच, फिर तीसरा सोच, जैसे बंदर कूदता है वैसे ये मन की हालत है। तो भगवान को यही शिकायत की, ये मन तो कभी स्थिर होता ही नहीं है। तो भगवान ने उसको युक्ति बताई कैसे मन को स्थिर कर सकते हो। और क्या युक्ति बताई? वैराग्य और अभ्यास, इससे मन को स्थिर कर सकते हो। वैराग्य और अभ्यास। तो वैराग्य शब्द सुनकर लोग फिर योग को एक दूसरा रूप समझते हैं। योगी तो जो सन्यासी होते हैं ना, वही योगी होते हैं। ये तो हमारे लिए थोड़ी, हम तो गृहस्थी लोग हैं, इसीलिए केवल यम नियम तो भूल ही गए। पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें यम नियम तो भूल ही गए। केवल बस आसन प्राणायाम कोई महत्व दिया है, पर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग हैं अब, तो ये सारी बातें तो भूल ही गए।
तो योग का एक जो विस्तृत रूप है वो तो बहुत श्रेष्ठ है। ये तो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए योग को समझना वैसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर पल पर हम योग का अनुभव करते हैं। हम रेडियो ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, टीवी चैनल चाहिए, तो हम रिमोट से उसको प्राप्त कर सकते हैं, या जैसा भी हमारा कनेक्शन है। पर उसके लिए हमें ट्यूनिंग करनी पड़ती है। बिना ट्यूनिंग किए वो मिलन का अनुभव नहीं होगा, न रेडियो स्टेशन से न टीवी स्टेशन से। तो इसीलिए मन भी एक मिलन का तरीका है, परंतु स्थूल रूप से अगर हम देखें वो एनर्जी काम करती है, तो मन भी एनर्जी है। दो तारों को जोड़ते हैं, पावर हाउस से बिजली आती है, वो एनर्जी मिलती है। साउंड एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। मिलन से दूध में चीनी मिलाई, दूध मीठा हो गया, मिठास की शक्ति मिलती है। और मन से जब हम किसी को याद करते हैं, चाहे वो घटना 20 साल पहले क्यों न घटी हो, चाहे वो दुखद हो या सुखद हो, सोचते ही तुरंत वैसी स्थिति हमारी बन जाती है। दुखद घटना याद करेंगे तो उसी समय इतने दुख की महसूसता होगी जैसे कि अभी हो रहा है मेरे सामने। और सुखद घटना घटी थी कई साल पहले, वो आज भी सोच रहे हैं तो खुशी में हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हम कई बार ऐसे ही मुस्कुरा देते हैं, हंसते हैं, तो कोई पूछ लेता, अरे भाई क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? आप कहेंगे कुछ याद आ गया। हाँ, कहेंगे ना याद आ गया। तो कैसे याद आ गया? मन चला गया वहां। तो मन एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। अब इसी ऊर्जा को समझ करके ईश्वर में लगाना, ये हमें राजयोग सिखाता है। तो मन तो सदा ही कुछ न कुछ सोचता रहता है। जिसके विषय में सोचता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो, सोचते हैं जिस भी विषय के बारे में, उसके साथ उस समय योग है। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हर एक योगी है, हर एक योगी है। केवल कलाकारी नहीं है, हर एक योगी भी है, क्योंकि मन जिसके विषय में सोचता है उसके साथ उसका योग है, कनेक्शन है, वो जुड़ गया है उसके साथ, संबंध है उसके साथ। इसीलिए मन का तो काम ही सोचना है, तो हम सब योगी हैं। पर ये मन ईश्वर में लगे, उसके लिए हमें थोड़ा समझना होगा क्या है ये राजयोग, जो परमात्मा के साथ योग है। तो उसकी बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, ये राजयोग है। अब कई समझते हैं कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हवन, तीर्थ, यात्राएं, बहुत कुछ करते हैं ताकि मन का ईश्वर में लग जाए। रोज सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं। तो सब कुछ करते हुए भी ये शिकायत क्यों है कि मन नहीं लगता? क्या कारण है? तो उस कारण का भी ज्ञान हमें चाहिए, तब तो निवारण होगा। तो राजयोग वो योग है जिसमें कारण और निवारण दोनों मिलता है। कारण है कि ये देह का अभिमान एक बहुत बड़ा विघ्न है, जो ईश्वर में मन लगने नहीं देता, वो ऊर्जा लेने नहीं देता ईश्वर से। जैसे हम तार को जोड़ते हैं, फ्यूज वायर जोड़ते हैं ना, अब फ्यूज जो है वो तो कॉपर है, तांबे की तार है, और हमारी तार के ऊपर रबर जुड़ा हुआ है, और हम ऐसे ही जोड़ेंगे तो करंट कैसे पास होगा? एनर्जी फ्लो तब होगा जब कॉपर टू कॉपर मिले, तो रबर को हटाना पड़ता है, तांबे को तांबे से जोड़ना पड़ता है,
तब करंट फ्लो होगा। इसी प्रकार ये शरीर मानो एक बैड कंडक्टर है, इट्स लाइक एन इंसुलेशन। इस शरीर का संबंध प्रकृति के साथ है, क्योंकि पंच तत्वों से ये शरीर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे ये शरीर बना है। लेकिन ये शरीर का अगर हमें बोध है तो मन जो शरीर से संबंधित बातें उसमें ही जाएगा, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध है शरीर का। पर परमात्मा में मन तब जाएगा जब इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको पहचान कर उसका योग ईश्वर के साथ जोड़ेंगे। पर आज हम अपने आप को ये देह ही देख रहे हैं, तो मन ईश्वर में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। बैड कंडक्टर है ये बॉडी, तो वो शक्ति नहीं मिलेगी ईश्वर से। इसलिए देह का अभिमान हमें तोड़ना होगा। इसलिए जो दो प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज है, चाहे ईगो है, चाहे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों ही अज्ञान है। दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही मैं नहीं हूं। क्यों? नीच पापी भी मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हम ये भी तो प्रार्थना में कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो परमात्मा हमारे माता पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। तो माता पिता तो बहुत ऊंचे हैं, तो बच्चे नीच कैसे हो सकते हैं? किसका पिता राजा है तो बेटा तो राजकुमार होना चाहिए, न कि फकीर। तो परमात्मा जो सर्वोच्च है, इतने सर्व गुणों का भंडार है, उसके हम बच्चे और हम इतने नीच, ये तो इनडायरेक्टली हमारे पिता परमात्मा की भी इंसल्ट है। इसीलिए ये दोनों ही अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? हम ज्ञान ईश्वर से मांगते हैं। ये भी प्रार्थना में कहते हैं, असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय। हे प्रभु, वो ज्ञान हमें दो जो हमें असत्य से निकाल सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से निकाल प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु की भय से निकाल अमृतत्व का अनुभव कराए। क्योंकि शरीर अगर उसका ही भान है तो मृत्यु का भय होगा, क्योंकि शरीर तो मृत्यु को पाता है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है कि मैं तो एक अविनाशी अजर अमर आत्मा हूं। वही मेरा सत्य परिचय, क्योंकि भगवान के आगे वही परिचय वास्तविक है। आत्मा का संबंध ईश्वर के साथ है, देह का संबंध ईश्वर के साथ नहीं है। देह के लिए क्या कहेंगे? मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि जो चीज जहां से आती है वहीं उसको वापस जाना है। इसलिए शरीर जो पंच तत्वों की चीज है, उनको पंच तत्वों में वापस लौटाना है। और आत्मा के लिए क्या कहते हैं? भगवान के घर से आई है, भगवान के घर जाना है। शरीर डेड बॉडी पड़ा है, लेकिन फिर भी हम आत्मा को याद कर क्या कहते हैं उस समय? हे प्रभु, इनकी आत्मा को शांति देना। शरीर को तो शांति मिल गई, क्योंकि शरीर की शांति माना ही मृत्यु। जब किसी की मृत्यु होती है तो कहना होता है इनका देह शांत हो गया, तो देह की शांति माना मृत्यु। लेकिन आत्मा की शांति के लिए परमात्मा को पुकारते हैं। क्या कहते? आत्मा कहाँ गई? परमात्मा के पास गई। तो खुद को इस देह से अलग शक्ति आत्मा निश्चय करना, ये राजयोग के अंतर पहला कदम है। फिर खुद को पहचानने के बाद उस खुदा को भी पहचानना है, वो कौन है। अब वो पहचान भी कौन दे? क्योंकि मन इसलिए भी भटकता है क्योंकि परमात्मा कौन है ये पता ही नहीं है। तो वो पहचान भी कौन दे? वो परमात्मा ही देता है। और परमात्मा के ही महावाक्य हैं, तू मुझे याद कर। पर कैसे याद करेंगे?
आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है। आज वो संबंध कहीं टूट गया है, इसीलिए वो शक्ति की अनुभूति हमें नहीं हो रही है, और भिखारी बन करके हम परमात्मा से शक्ति मांगते हैं। इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो शक्ति हम भगवान से मांगते हैं, पर शक्ति भगवान हमें कैसे देगा? हम पावर हाउस से कहेंगे हे पावर हाउस हमें बिजली दो, बिजली कैसे देगा? एनर्जी ऐसे ही थोड़ी मिलेगी। हमको बिजली की तार जोड़नी होगी। रेडियो स्टेशन को कहो कि रेडियो स्टेशन मुझे आपके स्टेशन की आवाज दे दो, ऐसे कैसे देगा? ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा गया है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हम भिखारी बन के भगवान से शक्ति मांगते आए, लेकिन अपने को सदा कमजोरी महसूस किया। तो सच्ची शक्ति क्या होती है, वो आत्मा की शक्ति क्या है, उसको समझना माना खुद को समझना। और वो समझ कौन देगा? परमात्मा देगा। क्योंकि इस शक्ति के आधार से हम क्या बनते हैं? पहले अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं। शक्तिशाली बनना माना केवल मसल पावर दिखाना नहीं। मसल पावर दिखाना क्या बड़ी बात है? आज किसी के बहुत बड़ा मसल मैन हो, लेकिन इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो, तो शरीर की कितनी भी उसके पास शक्ति है, पर इमोशनल बैलेंस नहीं है उसमें, तो वो तो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि केवल किसी का आईक्यू हाई होना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ईक्यू हाई चाहिए। इंटेलिजेंट भी कितना हो पर इमोशनली कमजोर हो, देन ही इज अ वेरी वीक पर्सन। तो फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो पर इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो वो कभी भी वो धोखा खा सकता है। इसीलिए परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं? पहले अपने इंद्रियों के राजा बनो। ये इंद्रियां आपकी सेवक है, ये आप इनका गुलाम मत बनो। हम किसको थप्पड़ मार देते, क्यों थप्पड़ मार दी? गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? ये हाथ कैसे चल पड़ा, थप्पड़ मार दी। किसी को गाली दे दी, किसी पर अपशब्द बोल दिए, फिर चाहे कितना भी आप सॉरी कहो, सॉरी पता नहीं क्यों बोल दिया, पता नहीं ये हाथ कैसे चला। ये इंद्रियां तो हमारे वश में होनी चाहिए ना। एक्सीडेंट करने के बाद हम कह दे क्या पता नहीं क्यों वो एक्सेलरेटर पर पांव दब गया। अरे एक्सेलरेटर पर कैसे दब गया? ब्रेक दबाने केवल एक्सेलरेटर पर दब गया। तो ये इंद्रियों का राजा बनना ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। फिर अपने मन का भी राजा बनना ये बहुत बड़ी शक्ति है। इमोशनली डिस्टर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि मन बेलगाम घोड़ा होकर के क्या क्या सोच लेता है, इसलिए इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मन का भी राजा, हम जो सोचना चाहें वही सोचे, दिस इज रियल स्ट्रेंथ। और जो न सोचना चाहे वो एक सेकंड में हम रोक सके। ये न हो कि जो सोचना चाहे वो तो याद ही नहीं आता, जो भूलना चाहे वो भूलता नहीं। ये थोड़ी कोई हम स्ट्रांग है। और उसके बाद तीसरी शक्ति जिससे हम सचमुच शक्तिवान कहला सकते हैं वो है जब सबका दिल जीत सको। सबका दिल जो जीतता है वो बहुत शक्तिशाली है। कोई भी बाहुबल से, हथियारों के बल से, युद्ध के बल से किसी को जीत नहीं सकता है। पर हाँ, दिल जीत लिया उसका तो वो आपके ऊपर न्योछावर हो जाएगा, हाँ, झुक जाएगा, समर्पित हो जाएगा। और फिर जब इंद्रियों को जीतो, मन को जीतो, दिल को जीतो, तो आप विश्व को भी जीत सकते हो। सारे विश्व को जीत सकते हो। मानव देव बन सकता है, नर नारायण बन सकता है। लेकिन उसके लिए पहले खुद को पहचानो, उस ईश्वर को पहचानो। और यही हमें राजयोग सिखाता है। तो राजयोग क्या है?
उस सर्वोच्च सत्ता से मन की तार जोड़ना, जिनसे ऊंचा कोई नहीं इस संसार में, जिसके लिए गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। और फिर जो विधि है उसके साथ मन की तार जोड़ने की, वो भी सर्वोच्च हो। क्योंकि कई लोगों के अंदर में कई विचार हैं कि ईश्वर में मन लगाने के लिए कई रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपके ये विचार हो कि परमात्मा तो एक चोटी की तरह है, जैसे पहाड़ की चोटी होती है, उस पर पहुंचने के लिए रास्ते अनेक होते हैं। लेकिन आप जब आए माउंट आबू कल, तो कौन सा रास्ता अपनाया? क्या आप पहाड़ों पर चढ़ करके आए? क्योंकि बहुत रास्ते हैं। बस गाड़ी में बैठे और पौने घंटे में यहाँ पहुंच गए। कितना सरल तरीका था, रोड इतना सुंदर बना हुआ है। तो परमात्मा हमें वो सहज विधि बताते हैं जो सर्वोच्च विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है, जिससे हम सहज ही अपने मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। और वो विधि भी सहज है, सर्वोच्च है, और प्राप्ति भी सर्वोच्च है। क्योंकि दुनिया में प्राप्तियां भी कई प्रकार की होती है। क्या चाहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? आज ये भी एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है। हाउ विल यू डिफाइन सक्सेस? केवल धन कमा लेना, केवल नाम कमा लेना, मान शान मर्तबा महिमा, यही सक्सेस नहीं है। क्योंकि उस सक्सेस को एक सेकंड में आप नष्ट कर सकते हो। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। आपने नाम मान शान महिमा मर्तबा सब पा लिया, पर चरित्र आपका बिगड़ गया, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। और हम तो इसमें और एडिशन करते हैं, चरित्र गया तो सब कुछ गया है, केवल एक जन्म के लिए नहीं गया, केवल उसी जन्म के लिए नहीं गया, क्योंकि वही संस्कार आत्मा ले जाएगी और आगे जन्म के लिए भी गया सब कुछ। क्योंकि कहाँ जन्म लेगा वो, कहाँ फिर आगे बढ़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी उसको। इसीलिए सर्वोच्च प्राप्ति हम किसको कहेंगे? जब जीवन में मूल्य हो। सर्वोच्च प्राप्ति हम तब माने जब जीवन में सच्ची शांति हो। सब कुछ हो पर शांति न हो। कई यही कहेंगे, इनसे पूछते हैं कि आप जीवन से संतुष्ट हो, सब कुछ तो मिल गया, आपको क्या कमी है? तो यही कहेंगे, बहन जी भले सब कुछ है पर शांति चाहिए। तो सर्वोच्च प्राप्ति क्या है? कौन सी है? शांति, मन की शांति। और विडंबना तो ये है कि जिस मन की शांति के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, वो हमसे बाहर नहीं है, वो हमारे पास ही है। तो जो चीज हमारे पास हो और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, तो कैसे मिलेगी? बस यही राजयोग हमें सिखाता है कि आप बाहर मत ढूंढो, आपके अंदर है। It should be inside out journey, not outside in journey. इसीलिए आप सुनते हैं, happiness is not at the end of the journey. Happiness is during the journey. Peace is during the journey, not the end point to achieve that. क्योंकि ये सारे सद्गुण आपके ही हैं, क्योंकि आप ये देह नहीं हो। तो जैसे हम अपने आप को पहचानने लगते हैं कि मैं वही हूँ जो मैं जीवन में चाहती हूँ, अंतिम प्राप्ति, शांति मिले, सुख मिले, खुशी मिले, प्यार मिले, ये सद्गुण मेरे अंदर ही है, पर ये शरीर में नहीं है। अब शरीर को डिसेक्ट करेंगे तो शांति, प्रेम, खुशी, आनंद नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? रक्त, पसलियां, हड्डियां, खून, यही सब मिलेगा। शांति, प्रेम, सुख कहाँ मिलेगा? ये तो आत्मा की चीज है। इसीलिए आत्म शांति कहते हैं।
आत्म प्रेम कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, पर ज्ञान जो भगवान से हम मांगते हैं वो यही आध्यात्मिक ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा हमें देते हैं। तो क्या है राजयोग? उसको समझने के लिए लक्ष्य क्या है इस राजयोग का? केवल हम कुछ धन कमा ले, ये कमा ले, वो कमा ले, ये नहीं है। ये तो आपकी परछाई है। पर सच्ची कमाई कौन सी है? जिस समय आपको परखने की शक्ति आए, आपके अंदर निर्णय शक्ति आए, आपके अंदर व्यवहार में शुद्धि आए, आपके व्यक्तित्व में निखार आए। बाहर की बात नहीं है ना। किसी ने कहा गॉड मेड मैन एंड टेलर मेड अ जेंटलमैन, बट इफ यू बिकम अ जेंटलमैन दैट्स नॉट अ बिग थिंग। कोट पैंट पहन करके जेंटलमैन दिखो, बट आस्क योरसेल्फ हाउ जेंटल एम आई? यू मे लुक लाइक अ जेंटलमैन, your personality may be very good, but how gentle are you to be really called a gentleman? तो वो inside out की personality, not outside in. तो इसीलिए व्यक्तित्व का निखार अंतर से बाहर आता है। भले सिंपल है, सिंपल लिविंग, हाँ सिंपल है, पर थिंकिंग शुड बी हाई। ये नहीं कि लिविंग हाई हो और थिंकिंग सिंपल हो, वो जीवन की सच्ची सफलता नहीं है। इसीलिए सच्चा व्यक्तित्व माना अंतर की ऊंचाई, और फिर मनोबल में वृद्धि, शांति की प्राप्ति, पाप कर्मों से मुक्ति, एकाग्रता में वृद्धि, संबंधों में सुधार और सच्चे आनंद की प्राप्ति। सच्चा आनंद हम किसको कहते हैं? केवल इंद्रियों का अल्पकाल का आनंद सच्चा आनंद नहीं है। कोई पिक्चर देख ली, वाह वाह बड़ा आनंद आ गया ये फिल्म देख करके। कोई चटपटी चीज खा ली, वाह वाह बड़ा आनंद आ गया खाकर। वो तो टेस्ट बड्स को आनंद मिला, अंदर जाकर के क्या नुकसान करेगा वो तो सोचते नहीं है उस समय। जोर से गीत सुनते हैं, वाह आनंद आ गया गीत सुनकर, पर जाके वो हमारे कान के पर्दे फाड़ दे, पता भी न चले। ना जोर जोर से इतना वॉल्यूम बढ़ा करके सुनते हैं। तो ये आनंद नहीं है। लेकिन सच्चा आनंद कौन सा है? आत्मा की शांति में जो आनंद है, इसको शांतानंद। आत्मिक प्रेम में जो आनंद है वो प्रेम आनंद। धर्म की शक्ति माना आध्यात्म की शक्ति, जो जीवन की धारणाएं हैं उसका आनंद। सत्यानंद, सत्यता की शक्ति का आनंद। और सबसे ऊंचा आनंद है प्रेम आनंद, परमानंद। क्योंकि परमात्मा का आनंद अगर किसी को मिल जाए, उस आनंद की भेंट में ये इंद्रियों का अल्पकाल का आनंद तो फीका है, सच पूछो तो। इसीलिए परमात्मा हमें वो आनंद सिखाते हैं, देते हैं, जिस आनंद का अनुभव करके लगता है सचमुच यही जीवन की सच्ची प्राप्ति है। और ये जब आत्मा महसूस करने लगती है तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। दृष्टि, वृत्ति, इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो राजयोग जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इट इज एक्चुअली द मेथड वेयर बाय यू गेट सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। और वो रियलाइजेशन के लिए पहले सेल्फ को हमें जानना होगा। सेल्फ को न जानने के कारण मन नहीं लगता ईश्वर में। फिर गॉड को जानना होगा, परमात्मा कौन है वो आपको कल बताएंगे। और फिर दोनों का परिचय होने के बाद एक तीसरी चीज भी है, और वो है कि आज हमारा मन इतना मैला हो गया है जिसमें हम ईश्वर को स्थान देना भी चाहते तो भी नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि पात्र योग्य नहीं है। दूध एक शुद्ध सफेद चीज है, पर बर्तन जो आपके पास है वो साफ नहीं है। आप कहेंगे मैं किस में रखूं दूध, बर्तन साफ नहीं है। तो बर्तन को साफ करना पड़ेगा, तब वो दूध आप उसमें रख सकेंगे।
इसी प्रकार परमात्मा जो परम पवित्र है, उस परम पवित्र को मन में स्थान देना चाहते हैं, लेकिन ये मन आज इतना मैला हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, ये सारी जो बातें मन में आ रही है, कितना मैला हो गया है। अब कहाँ उसमें ईश्वर जगह लेगा? नहीं लेगा। इसलिए शिकायत है कि मन तो बड़ा चंचल है। अब ये तीनों को पहचानो और समझो और परिवर्तन करो, तब मन ईश्वर में लगे। तो राजयोग क्या है? वास्तव में गीता के अंदर जो एक एक चैप्टर एक एक योग से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, सहज योग, ये जो भी योग शब्द है वास्तव में राजयोग के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए भगवान ने यही कहा, हे अर्जुन, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं, क्योंकि ज्ञान योग है। ये ज्ञान के आधार पर ये योग है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहां जाना है, ये जो आध्यात्मिक प्रश्न है ये इस योग से सुलझते हैं। इसलिए इसको ज्ञान योग कहते हैं। फिर इसको सहज योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई कष्ट की बात ही नहीं है। पतंजलि ने कभी नहीं ये कहा कि विशेष आसन लगाकर बैठो। जो सहज हो वो आसन है, सुखासन है। जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ सको वो ही आपका आसन बने। इट्स योर सीट, इट्स योर हाउ यू आर सिटिंग। इसीलिए विशेष कोई बहुत आसनों की जरूरत नहीं है। और जितने भी आसन है उनका जो मानसिक प्रयोग है वो जरूर इसमें बताते हैं। मानसिक प्रयोग कैसे? जैसे पद्मासन। अब पद्मासन अच्छी बात है, कोई बैठ सकता है, लेकिन सब तो नहीं बैठ सकते पद्मासन में। किसको पैरों में तकलीफ हो, घुटनों में तकलीफ हो, कहाँ बैठ सकेगा? तो पद्मासन में बैठना ये जरूरी नहीं है, लेकिन पद्म जैसा जीवन बनाओ। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, तो वो पद्मासन है कि संसार में रहो पर पद्म जैसा जीवन, कीचड़ का प्रभाव मेरे अंदर न जाए। ये है सच्चा पद्मासन। शीर्षासन नहीं कर सको कोई बात नहीं, सिर नीचे पैर ऊपर, नो नीड। परंतु नॉट बैलेंस ऑन हेड बट बैलेंस ऑफ हेड। बस ऑन को बदल के ऑफ कर दो। सिर पर नहीं पर सिर का, यानी मानसिक संतुलन हर परिस्थिति में हो। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख में हम बैलेंस रह सकें, डिस्टर्ब न हो। इसको कहेंगे स्थित प्रज्ञ अवस्था, जो हमें योग सिखाती है। तो इसीलिए सहज योग है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। इसलिए परमात्मा से हम सद्बुद्धि मांगते हैं। तो बुद्धि मन को दिशा दे। अब वो कैसे दे वो भी हम समझेंगे। फिर कर्म योग है, कर्म से योग नहीं है, पर कर्म में परमात्मा से योग है। कर्म हाथों से, पर मन परमात्मा में। इसीलिए कर्म योग की व्याख्या बड़ी सुंदर दी है गीता में। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म पर पूर्ण अधिकार रखो। यू आर द मास्टर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। परंतु फल ईश्वर पर छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो। फल की चिंता करके कर्म मत करो, कर्म को प्रधानता दो। क्या करना है, फल भगवान अपने आप देगा। नेकी कर दरिया में डाल, उसकी चिंता मत करो क्या फल मिलेगा। आप अच्छे काम करो बस, फल तो जाएगा कहाँ, आपका ही है। इसीलिए ये सच्चा कर्म योग है। पर वो तब होगा जब हम हाथों से कर्म करेंगे, आत्मा की स्थिति में करेंगे और परमात्मा की याद में करेंगे। और उनसे जैसे शक्ति ले रहे हैं, हम तो निमित्त हैं और फिर फल उनको सुपुर्द कर दो जैसे वो चाहे। मैं तो निमित्त हूं। इसी को बहुत सुंदर ग्रंथ में वचन है,
करन करावन आपे आप मानुष के नाही हाथ, कि करन करावनहार वो ईश्वर है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये भावना की स्थिति बहुत ऊंची है कि वो करवा रहा है, वो शक्ति दे रहा है, फल भी वो ही देगा, मैं तो केवल निमित्त हूं। तो ये समझने से क्या होगा, अगर सफलता भी मिलेगी तो अभिमान नहीं आएगा, और अगर सफलता नहीं भी मिली तो भी दुख नहीं होगा। दोनों बातें नहीं होगी। तो ना अभिमान आएगा ना निराशा आएगी, दोनों बातें नहीं होगी। मैं तो निमित्त था, मैंने जितना मैं कर सका किया, परमात्मा की शक्ति जो मिली मुझे। तो ये सच्चा कर्म योग। और फिर भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब क्या है? सच्चा प्रेम ईश्वर के साथ, ये बहुत जरूरी है। और फिर सन्यास किसका? घर गृहस्थी का नहीं, कोई सन्यासी बन के जंगल में नहीं जाना है, सब कुछ करना है, पर बुराइयों का सन्यास जरूर करना है। तभी हम श्रेष्ठ आत्मा बन सकेंगे। और समत्व योग, योगा ऑफ बैलेंस, जिसको कहा ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण, स्थित प्रज्ञ अवस्था। पर ये संसार में हम रहें और संसार हमारे में न रहे, ये तो सबके लिए है। हमें केवल अपनी आत्मा की आवाज उसमें सुननी होगी। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए है ये नहीं किसी धर्म के लिए है या किसी जाति के लिए है या किसी वर्ग के लिए या किसी आयु के लिए, ये हर एक के लिए, क्योंकि हम सब जीवन तो जी रहे हैं ना। तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, वो अभ्यास कर सकता है। केवल आत्मा की आवाज सुननी है, वो तो हर एक की आत्मा साक्षी है ही है। इसलिए मैं कौन हूं, ये सेल्फ को रियलाइज करना माना खुद को पहचानना। चलो कोई सोचे मैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिखाऊं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिखाऊं, इतना मैं कहूं भाई मैं मनुष्य हूं। पर मनुष्य का भी मतलब क्या है? मनुष्य केवल हड्डी मांस का ढांचा तो नहीं है ना। आज कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, कितना भी उसमें ताकत हो, लेकिन अगर वो सोया है तो उसका बल भी सोया हुआ है, जागेगा तो उसका बल भी जागेगा। तो शरीर जो विनाशी चीज है, मनोबल उसके अंदर नहीं है। ये प्रकृति की चीज अलग चीज है। पर जब हम मनोबल की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, वो क्या चीज है? वास्तव में इस शरीर के अंदर जो चैतन्य सत्ता है, जो इस शरीर की इंद्रियों का सचमुच मालिक है, वो तो आत्मा है और वो मैं हूं। इसलिए सोल की क्या डेफिनेशन दी है? सोर्स ऑफ यूनिक लाइट एनर्जी। इट्स अ यूनिक लाइट। कई कहते हैं अगर आत्मा है और कोई मर जाता, आत्मा निकल गई, तो आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है? हम कहते हैं आत्मा दिखाई कैसे देगी? ये चर्म चक्षु ये चर्म चीजों को देखेगी, जो प्रकृति की चीजें, क्योंकि प्रकृति की आंखें हैं, प्रकृति द्वारा ही मिली है। तो जो प्रकृति की चीज है वो प्रकृति की चीजों को ही देखेगी ना। आत्मा प्राकृतिक नहीं है, इट इज अबव फिजिक्स, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो जो चीज प्राकृतिक ही नहीं है, वो प्रकृति की कोई भी साधन से हम नहीं देख सकेंगे। इसलिए कोई कहे कि हाउ टू एक्सेप्ट कि आत्मा है, हम कैसे माने, दिखाई क्यों नहीं देती है? पर आत्मा न हो तो शरीर तो डेड बॉडी है। और मनुष्य माना दोनों का मेल। अब दोनों के मेल में भी मैं कौन? जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठकर गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी और ड्राइवर का मेल है, तभी तो गाड़ी चल रही है। पर ड्राइवर ये तो नहीं कहेगा मैं ही गाड़ी हूं, और गाड़ी खुद तो बोलेगी नहीं कि मैं गाड़ी हूं, जब तक ड्राइवर न हो। हाँ, मेरी गाड़ी है ये ड्राइवर कहेगा, पर गाड़ी तो नहीं कहेगी मेरा ड्राइवर, वो तो जड़ चीज है। तो शरीर और आत्मा के बीच में इतना अंतर हमें समझना होगा। हाँ, दोनों एक दो के बिना बेकार है, ये भी मानते हैं, पर दोनों में से मैं कौन?
अब मुझे राजा की एक्टिंग करनी है तो राजा की ड्रेस पहनूंगी, पर ड्रेस तो अलग चीज है, वो तो मंच की चीज है। पर मैं तो अपनी अलग आइडेंटिटी वाला हूं ना, भले ड्रेस हमने कौन सी भी पहन ली। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, यू आर नॉट वॉट यू ईट। भले आज कई जो बॉडी कॉन्शियस लोग हैं वो कहेंगे यू आर वॉट यू ईट। ओके, वॉट यू ईट उससे आपके मसल्स बने, स्टिल दैट्स नॉट वॉट यू आर। यू आर नॉट वॉट यू ईट, यू आर नॉट वॉट यू वेयर। एक चोर, लुटेरा, डाकू भी साधु की ड्रेस पहन के घूम सकता है अपने आप को छिपाने लिए, तो क्या साधु बन गया? सो यू आर नॉट वॉट यू वेयर, यू आर नॉट वॉट यू डू। आप दफ्तर में भले मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे किसी कंपनी के, या कोई बड़ा आपका कुछ भी पार्ट है, पर घर में अगर सर्वेंट नहीं आए तो आपको बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, है ना। आज सर्वेंट ही नहीं आए, आपकी पत्नी कहेगी कि भाई मांजो, मेरे साथ मदद करो, मैं अकेली हूँ क्या, मैं ही खाली करूंगी क्या, आप भी करो। नहीं भाई, साथी बनना पड़ता है कि नहीं। हमारी बहनें देखो खुश हो रही है कि हाँ, पुरुषों को भी करना पड़ता है, भले ऑफिस में कितना भी वो रोब जमाए, पर घर में तो उसको सब करना पड़ता है। तो घर में तो आप वो नहीं हो ना। तो इसीलिए कितने रोल हमने बजाए। सो यू आर नॉट वॉट यू डू, यू डोंट बिकम दैट, बट यू आर वॉट यू थिंक, you are what you feel, you are what you visualize, you are what you experience. इसलिए what you think that you shall become, you are attracting that. बहुत इसकी आज बड़ी थियरी, what you think you attract that towards you, the theory of attraction. So if you think in a spiritual way where you are attracting that, तो क्या है मेरी सोच, मुझे ये देखना है, और मेरी सोच के अनुसार हमें यह महसूस करना है कि मैं आध्यात्मिक हूं, भौतिक नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं विनाशी नहीं हूं, मैं इस शरीर से पहले भी था, शरीर के बाद भी रहूंगा। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, ये शरीर तो एक वस्त्र है। कितने वस्त्र हमने धारण किए होंगे, वस्त्र तो मैं नहीं हूं। मैं वो अनादि चीज हूं, न आदि है न अंत है मेरी, लेकिन शरीर की तो आदि भी है, अंत भी है। हर एक जो इस संसार में आया है वो एक दिन रिटर्न टिकट तो लेकर जाएगा ना। हाँ? जन्म की डेट पता है पर मृत्यु की डेट पता नहीं है, पर रिटर्न डेट है कि नहीं है, कि अमर रहेंगे इस शरीर में कोई भी अमर नहीं रहेगा। पर मैं अनादि हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अजर हूं, मैं सचेतन हूं, और मैं अपरिवर्तनशील हूं। ये शरीर तो परिवर्तनशील है, हर 10 साल के बाद आपका फोटो बदलना पड़ेगा। यू कांट हैव द सेम फोटो। उस समय तो आप जवान दिखते थे, अभी तो बाल सफेद हो गए, कुछ दांत टूट गए, या जो भी झुर्रियां आ गई, चाहे कितना भी कोई मेकअप कर ले, लेकिन परिवर्तन तो आता है ना शरीर में, एज दिखाई देता है शरीर से, चेहरे से। इसीलिए ये अपरिवर्तनशील जो चीज है वो मैं आत्मा हूं। अब उसको समझना माना मुझको खुद को समझना। तो मैं कौन हूं, ये पहेली को कैसे हल करेंगे? कोई कहे कि मेरे अंदर एक आत्मा है, मानो ये पहेली का हल है। हम कहेंगे अब सोचो, मेरे अंदर एक आत्मा है, माना मैं शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा है। और दूसरा स्टेटमेंट है मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। इसका मतलब मैं एक तीसरी चीज हो गई, शरीर आत्मा मेरा हो गया, तो मैं फिर कौन? मेरे अंदर एक आत्मा है, माना मैं शरीर और आत्मा मेरी। मेरे शरीर में मेरी आत्मा, माना शरीर और आत्मा दोनों मेरा, तो मैं कौन? The same, still the question stays. तीसरा वाक्य है मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं। तो कौन सा वाक्य सही है? क्या कहेंगे? थर्ड, फर्स्ट और सेकंड? हाँ, थर्ड। क्यों? क्योंकि हमें यह समझना है कि मैं वो शक्ति हूं जो सोच सकती हूं,
समझ सकती हूँ, अनुभव कर सकती हूँ, और जो कुछ भी मैं करती हूँ मैं अपने साथ ले जाती हूँ। अब ये हूं मैं। तो सोचने की शक्ति माना उसी को मन कहते हैं। मन का अर्थ क्या है? सोचने की शक्ति। और बुद्धि क्या है? इसको समझने की शक्ति कहते हैं। फिर संस्कार क्या है? ये कर्म करने की शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। प्रोसेस शुड बी फ्रॉम माइंड टू इंटेलेक्ट टू संस्कार एंड देन संस्कार बैक टू माइंड। अब ये मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की शक्ति है। तो मन क्या चीज है? मन आपकी विचार शक्ति, थॉट एनर्जी है। और ये एनर्जी इतनी पावरफुल एनर्जी है जो आप इस एनर्जी से बहुत कुछ कर सकते हो। हम फिजिकल एनर्जीज की बात करते हैं, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये फिजिकल जो तत्व हैं उनसे हम एनर्जी लेते हैं। सोलर एनर्जी लेते हैं, बिजली तैयार करते हैं, विंड एनर्जी लेते हैं, हाँ, जल की शक्ति से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित करके बिजली तैयार करते हैं। तो जैसे ये फिजिकल एनर्जीज है, ये जो तत्वों की एनर्जी से हम बिजली तैयार करते हैं, पर इनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली हमारी मन की एनर्जी है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। मन जीतने से आप जगत को जीत सकते हो, और मन से अगर आप हार गए तो हार हो गई। तो कई लोगों ने इसका उल्टा अर्थ क्या ले लिया कि मन को मारना है, मन कुछ भी न सोचे, ब्लैंक बन जाना, ये है मन को जीतना। मन को मारना मन को जीतना नहीं है। मन कोई दुश्मन नहीं है हमारा जो उसको हम मारे। मन तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है, क्योंकि इसी मन को ही तो ईश्वर में लगाना है। तो दुश्मन समझकर इसको मारना थोड़ी है। तो मन को दमन भी नहीं करना है, पर मन को सुमन करके अमन करना है। अब ये मन की परिभाषा है। मन को सुंदर विचार दे करके मन में शांति की अनुभूति करनी है। बिकॉज एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूं, बहुत अशांत हूं, बहुत अशांत हूं, तो कोई भी आपको शांति नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे सकता। मैं बहुत अशांत हूं। पर अगर हम मेडिटेशन करते हैं और उसमें हम ये अनुभव करते हैं मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो कोई की ताकत नहीं जो आपको अशांत कर सके। यू नो योरसेल्फ। तो क्या है मन? मन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इसे बहुत कम पहचाना गया है। यदि मन की ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो जीवन का संचालन भी सही हो सकेगा। तो क्या दिशा दें हम मन को? क्योंकि मन में कई प्रकार के संकल्प उत्पन्न होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन मन के ऊपर बुद्धि है। इसीलिए भगवान से हम बुद्धि मांगते हैं, भगवान सद्बुद्धि दो। तो बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि इज नॉट जस्ट इंटेलिजेंस ऑफ द ब्रेन, इज नॉट IQ। IQ किसी का बहुत हो, अच्छा हो, पर इमोशनल क्वेश्चन ठीक नहीं, क्योंकि इमोशंस गो विद द बुद्धि, विद द इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस में भी अंतर है। इंटेलेक्ट इज अ स्पिरिचुअल वर्ड, इंटेलिजेंस इज मोर फिजिकल। तो इसीलिए बुद्धि क्या है? आपकी दृढ़ता, आप दृढ़ता लाना, ये बुद्धि का काम है। डिटर्मिनेशन, तर्क करना, परखना, विश्लेषण करना, निर्णय करना, स्वीकार करना या अस्वीकार करना। जैसे एक छलनी होती है, तो छलनी क्या होती है? आप चाय छानते हैं
तो चाय पत्ती रह जाएगी ऊपर, चाय छन जाएगी, वो कप में आ जाएगी। तो बुद्धि भी छन्नी की तरह है, वो परख लेती है क्या उचित है क्या अनुचित है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज आपको सही दिशा दे रही है। और बुद्धि की तुलना हम एक तराजू से भी कर सकते हैं। तराजू में 3 चीजें होती है, एक तो कांटा होता है, दूसरी डंडी होती है, और तीसरे पलड़े होते हैं। तो एकाग्रता रूपी कांटा हो, कांटा एकाग्र चाहिए। दूसरा पक्षपात रहित वृत्ति रूपी डंडी हो, हमारी अंदर की जो वृत्ति है वो पक्षपात के रहित हो। और जीवन मूल्य रूपी वजन हो, वजन हम किसको दे, मूल्यों को वजन दे, तब वो सद्बुद्धि कहलाती है। और वो सद्बुद्धि मन को दिशा दे, अंतरात्मा की आवाज मन को चलाए। अभी क्या होता है, क्योंकि हम देह अभिमान में है, ईगो में आ जाते हैं, तो इंद्रियां मालिक बन जाती है, इंद्रियां मन को चलाती है, इसलिए मन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। और मन बुद्धि को दबाती है, मन दबाता है बुद्धि को, अंतरात्मा को दबा देते हैं। बुद्धि कहती है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन इंद्रियां कहती है नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए। तो बेचारा मन बुद्धि की सुने या इंद्रियों की सुने, ये हालत हो जाती है। और मन की तुलना 2 वकीलों से कर सकते हैं, एक वकील अपना पक्ष रखेगा, दूसरा वकील अपना पक्ष रखेगा, लेकिन निर्णय तो जज को देना है ना। तो जज अगर पक्षपात वाला हो तो निर्णय सही तो नहीं होगा ना। तो बुद्धि सही तब होगी, निर्णय तब कर सकेगी जब मूल्यों को हम वजन देंगे, न कि धन को वजन देंगे। तो इसीलिए जीवन का आधार हमारे मूल्य हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन से मूल्य गए तो जीवन का भी कोई मूल्य नहीं। अगर नहीं है जीवन में मूल्य तो जीवन का भी मूल्य नहीं। इसीलिए राजयोग वो जीवन के मूल्यों को अंतर से पाने के लिए सिखाता है। इसीलिए कहते हैं अंदर जाओ, अंदर देखो। और अंतर आत्मा, अगर मन ने जो विचार दिए, बुद्धि ने निर्णय दिए, और उसी अनुसार आत्मा जो कर्म करती है, फिर वैसे ही संस्कार बनते हैं। इसीलिए आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु है, ये हम जानते हैं, क्योंकि उसी अनुसार संस्कार आत्मा में पड़ेंगे। जो जो हम कर्म करते हैं, हम उसी अनुसार संस्कार बनाते हैं। जैसे सीडी रिकॉर्ड करते हैं, आवाज रिकॉर्ड करते हैं, तो वीसीडी, डीवीडी, एसीडी या जो भी रिकॉर्डिंग होती रहती है, और फिर रिवाइंड करके देखो, सुनो, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आत्मा भी एक रिकॉर्ड की तरह है। हम जो कर्म करते हैं वो कभी निष्फल नहीं जाते, वो आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है, भले किसी ने देखा न देखा। आजकल स्टिंग ऑपरेशंस बहुत करते हैं, हाँ, मीडिया वाले करते हैं ना, तो वो सोचेगा मुझे कौन देख रहा है, लेकिन कब वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया उसको खुद ही पता नहीं चलेगा, कब उसका ऑडियो ले लिया पता ही नहीं चलेगा। अब वो तो चलो दूसरों को हम चकमा दे या जो कुछ कर ले, चतुराई दिखाएं, लेकिन अपनी आत्मा भी तो साक्षी है। हम दूसरे से छिपा सकते हैं पर खुद से तो छिपा नहीं सकते ना, वो तो मन खाएगा जरूर ना। ईश्वर से हम छिपा सकते, इसीलिए ईश्वर के लिए भी क्या कहते हैं, भगवान जाने सच क्या झूठ क्या। पर भगवान और खुद दोनों जानते हैं सच क्या झूठ क्या। तो जो आत्मा कर्म करती है वो संस्कार बनते जाते आत्मा में, और वही रिकॉर्ड फिर वापस कर्म में आता है, मन में आता है, वचन में आता है। पर आत्मा के जो असली संस्कार हैं, असली संस्कार
आत्मा के बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए जब भी हम कुछ गलत सोचते हैं, तुरंत क्या कहते हैं, मेरा मन खाता है, मेरा मन खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में बहुत शुद्ध है। जैसे हम सफेद वस्त्र पहने हुए, अब जरा सा दाग लगेगा, कितना बुरा लगता है, और वो दाग पर ही सबकी नजर जाएगी। हमको कहेंगे बहन जी यहाँ दाग है, यहाँ दाग है, हमें भी दिखाई देता है दाग अभी है, तो क्या करेंगे, लग गया मान लो सफेद पर, इतना सारा सफेद है, वहां दृष्टि नहीं जाएगी, वो दाग पर ही जाएगी। क्यों इतना दाग भी क्यों? क्योंकि बाकी सफेद है, वो दाग भी क्यों? इसलिए मन खाता है, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वभाव में बहुत शुद्ध है। पर उस शुद्धि के विरुद्ध क्यों गए? क्योंकि देह अभिमान आ गया, मैं अभिमान, इसलिए दुखी हो गए। अब सेल्फ को पहचानो, स्वयं को पहचानो कि मैं कौन हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा अनेक जन्मों से आई हूं यहाँ, यही जन्म नहीं है मेरा सब कुछ। आप देखेंगे कई ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे, बचपन में ही इतने टैलेंटेड होते हैं। वो टैलेंट्स कहाँ से सीखे? किसी ने सिखाया नहीं, माँ बाप में भी नहीं है। माँ बाप के संस्कार मिले हो ये जरूरी नहीं है, पर वो कहाँ से आए टैलेंट्स? ये पूर्व जन्म से आत्मा संस्कार रूप में लेकर आई। फिर कई बार हम ये भी अनुभव करते हैं, जिसको आज विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ये क्या है? व्यक्ति मर चुका, हार्ट बीट बंद, सब डेड, सब डेड, पर थोड़ी देर के बाद जाग जाता है। कैसे जाग जाता है? और केवल जाग नहीं जाता है, वो बताता है कि मैं ऊपर से अपने डेड बॉडी को देख रहा था, ऊपर से देख रहा था। और क्या डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि ऑपरेशन थिएटर में ऐसे हुआ, वो बात क्या कर रहे हैं वो भी सुन रहा है। उसकी पत्नी बाहर बैठी है, उसको भी देख रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के भी आ गया, और फिर वापस आकर के सब बताता है, जबकि बॉडी तो डेड है। तो किसने देखा, किसने सुना, किसने अनुभव किया? अगर शरीर ही सब कुछ है तो आंख तो शरीर में थी, पर फिर भी देखा, किसने देखा? ये मन की आंख ने देखा। मन भी एक आंख है। आप 10 साल पहले वाली बात मन की आंख से अभी भी देख सकते हो। यू कैन विजुअलाइज इट, योर माइंड इज विजुअलाइजिंग, इट्स लाइक एन आई। सुन भी सकते हो वो आवाज, जैसे भला अभी वो नहीं है, पर आपकी बुद्धि आप सुन सकती है वो आवाज। और संस्कार वर्क करते हैं, वो प्यार, वो शांति, वो खुशी, ये संस्कार व्यक्त हो सकते, जबकि वो कोई शरीर तो डेड पड़ा है। तो इसीलिए ये आत्मा की अनुभूति है। और आजकल एक दूसरी चीज भी वैज्ञानिक यूज कर रहे हैं, मेडिकल साइंस यूज कर रही है, सम्मोहन के द्वारा भूत या भविष्य को जानना। कई इमोशनल व्यक्ति होते हैं या साइकोलॉजिकल पेशेंट्स है, जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लगता है मैं बीमार हूं, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, और उनको पिछले जन्म में ले जाते हैं, जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ में ले जा करके रिग्रेशन के माध्यम से उनका उनको जो इम्प्रिंट है, वो संस्कार में है, वो उसका कैसे डिलीट करते हैं, ये एक अलग विद्या है। कई भविष्य देखते हैं। कैसे देखते हैं? अभी तो ब्रेन में वो फेड भी नहीं है, वो तो आया भी नहीं है, तो फिर भी वो देखते हैं। कैसे देखते हैं? अगर ब्रेन ही सब कुछ होता तो ये आत्मा की शक्ति है, जो पास्ट से आई है और फ्यूचर में जाएगी। आत्मा के अंदर सब निहित है। तो मैं एक आत्मा हूं, मैं कहाँ हूं शरीर में? वास्तव में ये जो स्थान है दो बहुओं के बीच में, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, भ्रुकुटी कहते हैं, तीसरा नेत्र दिखाते हैं,
तो ये आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र जो ज्ञान का नेत्र है, ये आत्मा का खुल जाता है, कोई नेत्र नहीं निकल आता है। और जैसे हम ये चिंतन करते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, मैं प्रकाश का पुंज हूं, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। आत्मा क्या है? एक सितारा है। कई कहते हैं हमको आत्मा का साक्षात्कार हो। अब ये आंखें तो देख नहीं सकती, मान लो साक्षात्कार भी हो गया तो आत्मा, जैसे हम आकाश में सितारे कैसे देखते हैं, ऐसे सितारा दिखाई देता है। ये आंखें नहीं देखती है, वो आत्मा की आंख देखती है। तो आत्मा क्या चीज है? एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, अजर अमर अविनाशी है। और आत्मा के अंदर 7 मूल गुण हैं। 7 मूल गुण है। 7 का बड़ा महत्व है। पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान भी एक गुण है, और ज्ञान अंदर से आता है, ये बाहर से नहीं आता है। ज्ञान बाहर से जो चीज जाती है अंदर, वो इंफॉर्मेशन है। जैसे भोजन आप बाहर से खाते हो तो जब पेट में जाता है, हजम होता है, वो खून में जाता है, तब शक्ति बनता है, बाकी तो भोजन है। तो जो बाहर आप से लेते हो वो सूचना लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो। व्हाट इज मीडिया? इट्स अ मीडियम थ्रू विच यू गेट इंफॉर्मेशन। पर मीडिया के द्वारा ज्ञान कैसे बना? जब उसको अंदर में पचाया, हजम किया, वो शक्ति बनी। तो अंदर से जो बाहर आता है वो ज्ञान है, सत्यता का ज्ञान है। हर एक इंसान जानता है मुझे सच बोलना है, क्योंकि आत्मा सत्य है। बच्चा भी जानता है मुझे सच बोलना है। बच्चे को सच बोलना सिखाया नहीं जाता है, झूठ बोलना जरूर सिखाया जाता है। तुम बच्चा ऐसा बोलना, पर जो सच्ची बात है वो फिर भी बोल देगा, क्योंकि बच्चा तो सच्चा होता है ना। तो इसीलिए ज्ञान अंदर की चीज है, और हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है। फिर दूसरा गुण है पवित्रता। हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में पवित्र है, शुद्ध है। जैसे बच्चा कितना पवित्र है, अभी तक उसको मैल चढ़ी नहीं है दुनिया की, बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। तो हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में पवित्र स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। इसलिए मन खाता है, क्योंकि अशुद्धि की महसूसता होती है, ये ठीक नहीं है। और जब पवित्रता है, ज्ञान है, तो तीसरा गुण है शांति। शांति कोई एब्सेंस ऑफ समथिंग नहीं है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि आवाज का अभाव शांति है, या युद्ध का अभाव शांति है। ये शांति नहीं है, क्योंकि आवाज का न होना शांति, ये तो एक नेगेटिव चीज है। जैसे प्रकाश का न होना अंधकार कह सकते, पर अंधकार का न होना तो प्रकाश ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि प्रकाश का स्रोत है, अंधकार का स्रोत नहीं है। प्रकाश एक किरण है सूरज की, इट इज अ सोर्स। इसी प्रकार शांति का एक स्रोत है, आत्मा खुद उसका स्रोत है, परमात्मा उसका स्रोत है। अशांति या आवाज या युद्ध, ये सब जिनसे हम कंपेयर करते हैं शांति को, वो कोई शक्ति नहीं है। शक्ति का तो स्रोत होता है। तो शांति एक शक्ति है, क्योंकि ये आत्मा का निजी गुण है, जो अंतर से अनुभव होता है, स्वचिंतन से अनुभव होता है। और जब आत्मा को शांति का अनुभव हुआ, तब आत्मिक प्रेम महसूस होता है। प्रेम पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है। ये 2.5 अक्षर का शब्द है जरूर, लेकिन उसके लिए हमें पंडित बनने की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना होगा? बस आत्मिक प्रेम अंतर से जगाया जाता है। कई लोग शिकायत करते, कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो हम कहते हैं ये भी कितना बड़ा ज्ञान है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये कोई कहना होता है क्या? आप कितना प्यार देते हो?
आप देंगे तो आपको मिलेगा। ये कभी शिकायत न करे कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। आपने कितनों को किया, इसलिए दूसरों को दोषी मत बनाओ। कोई मुझे शांति नहीं देता, आप कितना शांत स्वरूप, अपने आप से पूछो। इसीलिए ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम ये अंतरात्मा की चीज है। और फिर सुख, सुख भी कोई बाह्य बात नहीं है। वो भले कंफर्ट हम लेते हो अलग बात है, सच्चा सुख जिसको हम आत्मिक सुख कहते हैं, इनर सुख, हैप्पीनेस इन द फॉर्म ऑफ इनर कंटेंटमेंट, वो सुख, वो आत्मा को महसूस करना माना खुद को पहचानना। कई बार हम समझते हम मुझे ये चीज मिलेगी तो सुख मिलेगा, ये चीज होगी तो सुख होगा। सब कुछ मिल भी जाए तो भी सुख नहीं आएगा, क्योंकि चीजों में सुख नहीं रखा है। ये अंतर आत्मा की पहचान में सच्चा सुख है कि मैं कौन हूं। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। और जब ये हमने समझा तब आनंद की स्थिति का अनुभव होगा। आत्मानंद, आत्मा का सच्चा आनंद, जो इंद्रियों के आनंद से बहुत ऊंची चीज है। और जब ये आनंद हमें मिले तब हम कहेंगे शक्ति स्वरूप, सच्ची आत्मा की शक्ति जिसको विल पावर कहते हैं, वो तब अनुभव होती है। और ये सातों ही गुण आत्मा की सच्ची शक्ति है। इनके अलावा और कोई वैल्यू है नहीं, सचमुच देखा जाए। जैसे 7 सुरों में 7 सारा म्यूजिक वर्ल्ड है, 7 रंगों में सारे रंगों की दुनिया है। 7 रंग है, 7 सुर है, 7 दिन है, 7 दिन का पूरा जीवन है, 8वां दिन आता नहीं है। वैसे ये 7 मूल गुण हैं जिनके आधार से सारे मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, जितनी भी मूल्यों की हम बातें करते हैं ना, ये 7 गुणों में समाये हुए हैं। बस ये आत्मा में ही निहित है। इसलिए गुण किसी को सिखाए नहीं जाते हैं। यू कैनॉट टीच वैल्यूज, वैल्यूज आर नॉट टॉट बट वैल्यूज आर कॉट। अब जैसे मेरे अंदर शांति है, अब आप मुझे कहेंगे बहन जी आपके अंदर कितनी शांति है, मुझे थोड़ी शांति दो। मैं कैसे दूंगी? मैं दे सकती हूँ? कोई चीज है क्या? लो भाई मेरी शांति तुम थोड़ी लो। मेरे पास 10 रुपया है, 5 रुपया आपको दे सकती हूँ, पर शांति कैसे दे सकती हूँ? यू कैन ओनली फील इट थ्रू माई प्रेजेंस। ओके, आप मेरे सामने थे तो मुझे इतनी शांति मिली, तो आपने मेरे से ली, मैंने तो नहीं दी ना। मैं तो जो हूं, जैसी हूं वो तो हूं। और मैं दे सकती हूं कैसे? अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपनी भावनाओं से, अपनी वृत्ति से। अवश्य मैं वाइब्रेशंस दे सकती हूं, पर आप कितना लेते हो वो आपके ऊपर है ना। सूरज की किरण आ रही है, पर मैंने अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके रखे हैं, तो कहां से मिलेगी? इसीलिए ये आत्मा की अपनी निजी चीज है जो मुझे अपने चिंतन के माध्यम से अनुभव करनी है। और जैसे मैंने ये 7 गुणों का चिंतन किया, ये आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन होने लगती है कि मैं कैसे इन गुणों की स्वरूप है। तो आत्मा इतनी हल्की हो जाती है, तो हम जैसे फरिश्ता बनकर उड़ सकते हैं, क्योंकि इस संसार के मोह माया में फंसे हुए नहीं हैं, आकर्षण से परे जा सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहला यही कहलवाया, ओम शांति, जिसका अर्थ क्या है? ओम। ओम शब्द में 3 अक्षर है, 3 अक्षरों का बना हुआ ये शब्द है ओम। उ और म, यानी वही मैं हूं, वह हूं मैं। तो कौन हूं मैं? शांति। मैं वही हूं जिसका स्वभाव शांति है।
इसलिए शांति चाहिए तो क्या करना होगा? क्या करना होगा जी? बोलिए। अपने ओम शांति कहना होगा, पर खाली मुख से ओम शांति कहेंगे तो हो जाएगा? हाँ? ओम शांति गुस्से में भी कहा जा सकता है। हाँ, एक हंसी की बात सुनाऊं। किसी ने कहा, बहन जी मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, मैं गुस्से को कैसे जीतूं? अब मैंने बहुत सारा ज्ञान दिया तो कहते नहीं, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, बस एक शब्द बताओ, मैं गुस्से को कैसे जीतूं? तो मैंने कहा ठीक है, जैसे गुस्सा आए ना तो कहो ओम शांति, तो शांति होगी। अब ये चलो पाठ पक्का करके घर गया। तो जैसे घर गया फिर उसने मुझे ईमेल भेजा था कि बहन जी ये अनुभव मेरे से हुआ। तो घर गया तो पहले तो पत्नी ने कोई बात कह दी, ओम शांति। फिर माँ ने कोई बात कह दी, ओम शांति। फिर पिता ने कोई बात कह दी, ओम शांति। फिर पड़ोसी ने कुछ कह दिया, ओम शांति। तो ओम शांति ओम शांति में भी वो इंटेंसिटी बढ़ती गई। अब वो ओम शांति कैसे हुआ? ओम शांति का मतलब है कि मैं उस समय अपने अंदर ये महसूस करूं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा मूल स्वभाव शांति है। तो जब मैं शांत स्वरूप हूं तो मैं क्रोध तो कर नहीं सकती, क्योंकि शांति और क्रोध आपस में तो नहीं एक होती ना, या तो शांति है या तो क्रोध है। इसलिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, केवल एक बार भी नहीं, फिर दूसरा भी ठप्पा लगाना है। और दूसरा ठप्पा क्या है कि मुझ आत्मा का जो सच्चा धाम है ना, वो शांति का धाम है। इस संसार में तो मैं मेहमान हूं, ये दुनिया तो मेरा घर नहीं है। वैसे भी कहा जाता है आत्मा को पंछी कहते हैं। आत्मा पंछी और परदेसी है। पंछी और परदेसी किसी के मित्र नहीं होते। आप कितना भी पंछी को प्यार करो, परंतु वो आपके पास तब तक है जब तक उसको पिंजरे में रखा है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो आपके पास क्यों रहेगा? वो तो उड़ेगा, उसको तो अपने पंख हैं, बंधन उसको पसंद नहीं है। तो आत्मा का जो मूल स्वभाव स्वतंत्रता भी है, इसलिए स्वतंत्रता हम चाहते हैं, पर स्वतंत्रता का आज रूप स्वच्छंदता के रूप में हो गया है। मैं जो चाहूं सो करूं, नहीं, दैट इज नॉट सच्ची स्वतंत्रता। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है नियमों और मर्यादाओं में रह करके इंद्रियों का मालिक बन करके मैं रहूं, न कि जो चाहूं सो करूं। ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। आज मैं गाड़ी चला रही हूं और मैं तो स्वतंत्र हूं, कैसे भी गाड़ी चलाऊं, तो लेफ्ट की बजाय राइट की ओर चलाऊं, इसमें क्या है? आई एम फ्री। मैं तो जो चाहूं सो करूं। तो अब राइट की तरफ चलाओ तो चलेगा? जो नियम है उनका तो पालन करना पड़ेगा ना। जो कानून है उसका पालन न करके जो चाहूं सो करूं, ये तो स्वतंत्रता का सच्चा रूप नहीं है। तो इसको हम बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं फ्रीडम इन बॉन्डेज। एक है फ्रीडम इन बॉन्डेज और दूसरा है बॉन्डेज इन फ्रीडम। फ्रीडम के नाम पर हम अपने आप को बांधते जा रहे हैं। मैं जो चाहूं सो करूं, शराब पीऊं, सिगरेट पीऊं, जो चाहूं सो करूं, मैं फ्री हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। चलो पियो करो, पर एक दिन क्या होगा? जिन चीजों को हमने सोचा कि वो लेने से स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, वही चीजें हमें बांधेगी, फिर उनके बिना रह नहीं सकेंगे। 3 इंच का सिगरेट और इंसान समझता मैं फ्री हूं, मैं पीऊं, कौन रोकेगा मुझे? पर 3 इंच का सिगरेट और भी धीरे धीरे 6 फीट का इंसान, वो 3 इंच के सिगरेट का गुलाम है कि नहीं? सच है या नहीं? या झूठ है ये? हाँ, सच है बिल्कुल। पर गुलाम बन जाता है ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम। परंतु फ्रीडम माना मर्यादाओं में रह करके अंतर का फ्रीडम, कि मैं ऐसा कोई कर्म न करूं जो शांति नष्ट हो, प्रेम नष्ट हो,
खुशी नष्ट हो, ये कोई कर्म ऐसा न करो, ये सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि आत्मा के गुणों को आप प्रकट कर रहे हैं। और ये जब हम महसूस करते तो ये भी अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा तो इस संसार में मेहमान हूं, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, हम 2 दिन के मेहमान हैं। मंच पर एक्टिंग करने वाला एक्टर मंच को अपना घर थोड़ी समझता है। अगर मंच को अपना घर समझ ले और जो उसके साथी एक्टर्स को सचमुच वही जो रोल में है वो रियल लाइफ का मान ले, और जो मंच पर चीजें हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी समझ ले, तो उसको क्या कहेंगे? ये तो अज्ञान हुआ ना। तो हम भी क्या करते हैं, इस संसार में हम मेहमान बन के आए हैं, और ये शरीर ही मैं हूं, इस संसार की सारी चीजें जो भी मेरे पास है वो सब मेरा है। तो मैं और मेरा में ही फंसे हुए हैं, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और जब हम इस ज्ञान को समझते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा का जो मूल वतन है वो शांति का धाम है। इसलिए जब भी मन अशांत होता है ना, तो अनायास भी निकल आता है मुख से, हे भगवान। हाँ, ऊपर की ओर देखते हैं। कई बार यहाँ तक भी भगवान को कहते हैं, भगवान बस उठा लो इस दुनिया से, मुझे जीना नहीं है। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि आत्मा होम सिक बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत समय से दूर रहा हो तो घर बहुत याद आता है, तो आत्मा को भी अपना घर याद आता है, जो सच्चा शांति का धाम है, जो 5 तत्वों से पार है, अखंड ज्योति का एक महतत्व है, जहां से आत्मा इस संसार में आई है और वहीं आत्मा को वापस जाना है। वो हमारी परमानेंट एड्रेस है। ये जो एड्रेस है, ये शरीर के भ्रुकुटी, ये टेम्पररी एड्रेस है। आप जब अपना परिचय पत्र भरते होंगे तो 2 एड्रेस लिखते हैं कि नहीं? एक एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस, हो सकता है आप पेइंग गेस्ट के रूप में कहीं रह रहे हैं, किराए का मकान लेकर रह रहे हैं, तो वो आपकी प्रेजेंट एड्रेस है। पर परमानेंट एड्रेस तो अलग है ना, जो स्थायी है। तो ये आत्मा की परमानेंट एड्रेस है, जो 5 तत्वों से परे, 5 तत्वों से भी पार, तो आवाज से भी पार, प्रकृति से भी पार। एक छठा तत्व है जो अखंड ज्योति का महतत्व है, जिसके कई नाम से हम उनको याद करते हैं। मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, परलोक, ये सब जो हम नाम देते हैं, ये किसको देते हैं? ये आत्माओं की दुनिया है। और जब उस धाम को हम पहचानने लगेंगे तो मानो हमने अपने सच्चे परिचय को पा लिया। तो क्या है आत्मा? एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, दिव्य ज्योति बिंदु है। और आत्मा के अंदर ये 7 मूल गुण हैं जो आत्मा में निहित है। ये आत्मा की सच्ची नेचर है। जैसे प्रकृति में हम देखते हैं हर एक तत्व का अपना नेचर है। अग्नि का नेचर क्या है? तेज, गर्मी, ये अग्नि का नेचर है, स्वभाव है। अगर अग्नि हो और उसमें तेज न हो और गर्मी न हो तो अग्नि काहेगी। जल का स्वभाव शीतलता है, अगर उसमें शीतलता न हो वो जल काहेगा। तो जो चीज है उसका वो एक स्वभाव होता है। हवा है, हवा में वेग है, अगर वेग ही नहीं है तो कहेंगे आज तो हवा ही नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव जो आत्मा का है वो अनुभव नहीं हो रहा है। तो हर चीज का अपना निजी स्वभाव होता है। तो आत्मा का भी अपना निजी स्वभाव है, और ये 7 मूल गुण उसका स्वभाव है, जो बाहर से नहीं मिलते हैं, आत्मा को अपने चिंतन से अनुभव करने हैं। इसलिए कहते हैं फूड फॉर थॉट। शरीर को भोजन आप बाहर से दे सकते हो, शरीर को पानी आप बाहर से दे सकते हो, हवा आप बाहर से दे सकते हो, पर शांति, प्रेम, सुख, आनंद ये अंतर से बाहर आना है, ये बाहर से अंदर नहीं जाना है। बस ये अंतर समझ लिया, माना खुद को समझ लिया। और मैं
इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। यहाँ भ्रिकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। ये राजयोग का पहला कदम है आत्म अनुभूति के लिए। और जैसे मैंने अपने आप को यहाँ भ्रिकुटी के मध्य निश्चय किया, फिर सारे इंद्रियों को मैं अपने वश में रख सकता हूँ। जैसे ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा, गाड़ी को चालू करने लिए चाबी घुमाई, इंजन चलने लगी, सारी गाड़ी उसके कंट्रोल में। तो मैं आत्मा मालिक बन करके इस भ्रिकुटी में विराजमान होके शरीर की इंद्रियों द्वारा कर्म करूं। आत्मा यहां से एनर्जी सब इंद्रियों को दे, क्योंकि मुझ आत्मा का निवास स्थान ये है। और जैसे मैंने अपने आप को ये पहचाना कि मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा कहाँ का रहवासी हूं, तो इनसाइड आउट, माना पहले मैं अपने आप को यहाँ निश्चय करूं, फिर मैं आत्मा मन और बुद्धि से इस आवाज की दुनिया से दूर चली जाऊं, उड़ जाऊं। पंख मन और बुद्धि है। आप मन और बुद्धि के पंखों से कहाँ भी घूम सकते हो, एक सेकंड में आप पहुंच जाओगे वहां। तो 5 तत्वों से पार भी जा सकते हो मन और बुद्धि से। और जैसे आपने पहचाना मैं एक आत्मा हूं, मन बुद्धि से उस परम धाम में चली जाऊं और मैं शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा फिर इस सृष्टि मंच पर आऊं और ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पाठ बजाऊं। तो क्यों आई मैं इस दुनिया में? क्या लक्ष्य था इस दुनिया में आने का? 3 लक्ष्य लेकर के हम इस दुनिया में आए हैं। भूले नहीं कभी भी। हम ऐसे ही मौज मस्ती करने इस दुनिया में नहीं आए हैं। खाओ पियो मौज करने दुनिया में नहीं आए हैं। हम 3 लक्ष्य लेकर के इस दुनिया में आए हैं। आज एक कलाकार मंच पर क्यों एक्टिंग करता है? क्या उसके अंदर लक्ष्य होता है एक्टिंग करते समय? वो ही हमारा भी लक्ष्य है। क्या हर एक आत्मा कलाकार है, तो पहला लक्ष्य क्या है? अच्छी से अच्छी एक्टिंग करना, अच्छी से अच्छी एक्टिंग करना। जो भी मुझे रोल मिला है, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य इस संसार में आने का है कि जो भी मुझे रोल मिला है, कार्य मिला है, मैं अच्छे से अच्छा बजाऊं। एक्टिंग कर रहा हूं ना। हर एक आत्मा एक एक्टर है। दूसरा, उस अच्छी एक्टिंग में मैं क्या बांटूं, क्या दूं? तो आत्मा के अंदर जो ये 7 मूल गुण निहित है, वो अपनी एक्टिंग में सबको बांटे। मन से, वचन से, कर्म से, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये बांटे। और इन गुणों की ये विशेषता है कि जितना बांटेंगे उतना आपके बढ़ेंगे। जैसे एक्टिंग करते करते आपके अंदर निपुणता आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर कुशलता आती है। यू बिकम बेटर एंड बेटर द मोर यू एक्ट। इसी प्रकार ये गुण हमारे कम नहीं होते हैं, ये बढ़ते हैं। चीजें देने से आपके पास कम होगी, 10 रुपया होगा, 5 देंगे तो 5 ही रहेंगे। पर शांति दान करो, मन वचन कर्म से आपकी शांति बढ़ेगी। खुशी दान करो, आपकी खुशी बढ़ेगी, उसको भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। इसीलिए मैं आत्मा इसी लक्ष्य से आई। तीसरा कारण क्या था इस संसार में आने का? उस परमात्मा का नाम रोशन करना है। फिल्मों में एक्टिंग करते हैं तो लक्ष्य तीसरा भी होता है कि जो मैं फिल्म करूं ये हिट जाए, ये अच्छी जाए, डायरेक्टर का भी नाम रोशन हो, एक्टर का भी नाम रोशन हो, प्रोड्यूसर का भी नाम रोशन हो, सबका नाम रोशन हो और सबके फायदे के लिए हो, सब इससे कुछ शिक्षा ले। बस यही हमारे संसार में आने का भी लक्ष्य है। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, इस शरीर में मैं एक मेहमान हूँ,
ये सृष्टि एक रंगमंच है और मैं आत्मा इस रंगमंच पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। तो जो भी मेरे आसपास कुछ भी अगर नेगेटिव भी है, जो कुछ भी है, मैं आत्मा उसको नजरअंदाज करके अपने अंतर आत्मा को पहचानूं और मन बुद्धि से उड़ जाऊं इस आवाज की दुनिया से दूर, 5 तत्वों से पार, उस अखंड ज्योति के महतत्व में खुद को पहचानूं। इसलिए ये लाल प्रकाश जलाते हैं ताकि ऐसे महसूस करो कि इस कलयुगी दुनिया, इस संसार की विचारों को फुल स्टॉप, ब्रेक, और मन बुद्धि से उड़ान भर के अपने आप को एक शांति की दुनिया में महसूस करो, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। मेरी चारों ओर वो प्रकाश है और मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ और मैं अपनी चमक चारों ओर फैला रहा हूँ और शांत प्रेम शक्ति स्वरूप हूँ। तो हम सब 5 मिनट के लिए ये अभ्यास करेंगे। सीधा बैठें और जिस प्रकार एक कछुआ अपनी इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, सिकोड़ लेता है, अंदर ले लेता है, इसी प्रकार मैं मन और बुद्धि से अपने अंतर में चली जाऊं। ये शरीर तो एक वस्त्र है, ये शरीर तो एक साधन है, माध्यम है, और मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूं। आप आंखें खुली रख सकते हैं और सामने से प्रेरणा ले सकते हैं, अपने आप को पहचान लेंगे। मैं कौन हूं? मैं एक ज्योति हूं। चमकता हुआ सितारा हूं। अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति हूं। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। आंखों द्वारा देखने वाली मैं आत्मा हूं। कानों द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा इन इंद्रियों से परे अपने मूल स्वभाव में टिक जाऊं। मैं शांत स्वरूप हूं। शांत महसूस करें अपने अंदर में शांति की शक्ति। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। मन बुद्धि के पंखों से अब उड़ान भरकर 5 तत्वों से पार शांति के धाम में पहुंच जाएं। एक बेहद प्रकाश की दुनिया, जहां चारों ओर असीम शांति है।
निरसंकल्पता है। मैं आत्मा अति शुद्ध हूं। शांत हूं। प्रेम स्वरूप हूं। सुख स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप हूं। शक्ति स्वरूप हूं। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान रही हूं। चले जाइए शांति की गहराई में। अति हल्की बन गई। अब इसी शांति की शक्ति को स्वयं में समाते भरपूर हो जाए। और इसी शक्ति को स्वयं में भरपूर कर फिर वापस लौटे। कर्म क्षेत्र पर और इसी शक्ति को कर्म में प्रकट करे और सबको शांति की प्राप्ति कराए। वाइब्रेशंस दे तो वातावरण में भी शांति आएगी। और ये जीवन सफल होगा। जन्म जन्म सार्थक होंगे। यही योग की प्राप्ति है। ओम शांति शांति।